ओके। हेलो एवरीवन। सो आज का स्टोरी है द मिस्टीरियस डॉग। एक शैतान कुत्ता। देयर वॉज वंस अ डॉग। तो ये हमेशा वंस बीच में डालते हैं, बट आप वंस देयर वॉज अ डॉग भी कर सकते हो। हु यूज्ड टू स्नैप एट पीपल एंड बाइट देम विदाउट एनी प्रोवोकेशन, एंड हु वॉज अ ग्रेट nuisance to everyone who came to his master's house. So his master fastened a bell round his neck to warn people of his presence. The dog was very proud of the bell and strutted about tinkling it with immense satisfaction. But an old dog came up to him and said, "The fewer airs you give yourself, the better, my friend. You don't think, do you, that your bell was given you as a reward of merit? On the contrary, it is a badge of disgrace. Notoriety, notoriety is often mistaken for fame." तो अगेन इस स्टोरी में थोड़े से हार्ड वर्ड हैं, बट विल टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी. ओके. Once there was a dog who used to snap at people and bite them without any provocation. It's simple कि एक कुत्ता था. who used to हम वो चीजों के लिए यूज करते हैं जो चीज पहले की आदत जो होती है. जैसे कि आई यूज टू वेक अप एट 5 AM व्हेन आई वाज इन स्कूल. जब मैं स्कूल जाया करती तब मैं 5 बजे उठा करती थी. अभी मैं नहीं उठती हूँ, ना मैं स्कूल जाती हूँ. तो ये यूज टू तब यूज करते हैं जो प्रीवियस हैबिट्स होती थी और वो अब नहीं होती हैं. ठीक है. तो ये तब की बात हो रही है जब ये कुत्ता जो था वो स्नैप एट पीपल, लोगों पे स्नैप मतलब झपट्टा मारना, लोगों पे झपट्टा मारा करता था, उनको काटा करता था विदाउट एनी प्रोवोकेशन, बिना प्रोवोक किए हुए. जब हम प्रोवोक मतलब कि छेड़खानी करते हैं, तो विदाउट एनी प्रोवोकेशन वो काटा करता था और उनपे झपट्टा मारा करता था. ठीक है. एंड हु वॉज अ ग्रेट न्यूसेंस टू एवरीवन who came to his master's house, who was a great nuisance. अभी इस वर्ड का मीनिंग पहले देखते हैं. न्यूसेंस मतलब क्या होता है. ठीक है. तो चेक करते हैं. NUNUISANCE. तो मैं अभी चैट जीपीटी पे हूँ एंड आई एम आस्किंग चैट जीपीटी व्हाट डज इट मीन बाय न्यूसेंस. So nuisance meaning is something or someone that is annoying or irritating or cause trouble. जैसे कि the loud music is nuisance, disturbing everyone. My brother can be nuisance when I'm studying. तंग करने वाली चीज. ठीक है. नॉट यूजफुल प्लस अनोइंग. ओके. सो ये क्या हो सकता है, हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि नॉट यूजफुल बट अनोइंग भी. अनोइंग अनोइंग अनोय. ठीक है. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन. एंड न्यूसॉन्स का मतलब होता है कि नॉट यूजफुल प्लस अनोइंस. ओके. तो आंसर लेते हैं या जो हो गया. तो एक तो यूजफुल भी नहीं है और ऊपर से अनोय भी कर रही है. ठीक है. सो हु वाज अ ग्रेट न्यूसेंस टू एवरीवन हु केम टू हिज मास्टर्स हाउस. जो कोई भी उसके मास्टर के हाउस में आता था वो उनके लिए काफी न्यूसेंस था. सो हिज मास्टर fastened a bell around his neck to warn people of his presence. तो अभी उसने क्या किया, उसके मास्टर ने बेल, फास्टेंड अ बेल मतलब मोस्टली बेल्ट होता है. फास्टेंड अ बेल्ट मतलब कि बांध दिया. राउंड हिज नेक टू वार्न पीपल, तो उसके गले में एक बेल बांध दिया जिससे कि टू वार्न पीपल ऑफ हिज प्रेजेंस, कि उसकी प्रेजेंस के लिए बांध दिया कि इस घर में एक कुत्ता रहता है जो कि बहुत ही शैतान है. द डॉग वॉज वेरी प्राउड ऑफ द बेल. और डॉग को उस चीज का बड़ा प्राउड था कि उसके गले में घंटी है. एंड trotted about tinkling it with immense satisfaction. Strutted. Strutted को देखते हैं पहले. Strutted मतलब क्या होता है. Strutted about meaning. Strutted मतलब होता है now with that's a phrase with some serious attitude. Um, Strutted about meaning showing off. Showing off. Okay. Showing off. तो आजकल हम इसको showing off भी बोलते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं, showing off. ठीक है. तो strutted मतलब क्या होता है, showing off.
और ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट अबाउट टिंकलिंग। टिंकलिंग मतलब क्या होता है कि बजाना, है ना। टिंकलिंग तो इमेंस सेटिस्फेक्शन। टिंकलिंग टिंकलिंग मोस्टली क्या होता है कि इसको बजाता रहता था वो। लाइट हाई पिच्ड साउंड। tinkling of bell, tinkling piano, tinkling laughter, what's going on? Tinkling बजाता रहता, मोस्टली पोएटिक यूज में होता है tinkling में, ओके। You don't think so, okay। Now but an old dog came up to him, और एक old, जो बूढ़ा कुत्ता है वो आया उसके पास और सोया। The few years you give yourself the better। years, ये वर्ड हर एक स्टोरी में इस ऑथर ने यूज किया है, the few years, जो कि लास्ट टाइम एक उसके पहले वाले में क्या था कि वो वाइब एंड फीलिंग के लिए हुआ था। इस लास्ट वाली स्टोरी में एयर का मतलब था बनावटी, इनोसेंट एयर्स, मतलब कि बनावटी। प्योर एयर्स मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे भी वही होगा कि जितने नखरे तुम दोगे। प्रिटेंडिंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट, क्लासी, है ना। मतलब प्रिटेंड करना, यहाँ पे भी एयर का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड। एयर का मतलब यहाँ पे भी क्या है, प्रिटेंड। आई थिंक थोड़े से अच्छे स्टोरी लेते हैं यहाँ पे, बहुत थोड़े ये ऑथर ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज किए हैं, बाकी ठीक है। यू गिव योर सेल्फ द बेटर माई फ्रेंड, यू डोंट थिंक डू यू। यू डोंट थिंक डू यू, ये मोस्टली ऐसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जब भी हम किसी को बताना होता है, तो एक चीज पॉजिटिव होती है और एक चीज नेगेटिव होती है। यू डोंट थिंक डू यू द दैट योर बेल वॉज गिवन यू एज अ रिवॉर्ड और मेरिट। दैट, तुमको ये लगता है कि ये जो तुमको रिवॉर्ड दिया गया है वो तुमको एज अ मेरिट दिया गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बैज ऑफ डिग्रेस, जबकि ये एक डिसग्रेस, मतलब कि बदनामी, और किसी की सेटिस जैसे जो रिस्पेक्ट होता है उसका डिसग्रेस, मतलब कि वो डिसग्रेस एक्चुअली एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। डिसग्रेस मीनिंग होता है शेम और लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, डिसऑनर। डिसऑनर का ये होता है, डिसग्रेस मतलब डिसऑनर का ये होता है, ठीक है। नोटोरिटी इज ऑफन मिस्टेकन फॉर फेम। तो मोस्ट जब भी क्या होता है कि जो हमारी शरारतें होती हैं, मोस्टली लोगों को लगता है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको जो बहुत शो ऑफ करते हैं उनको लगता है कि वो फेम है, बट एक्चुअली वो थोड़ा नोटोरिटी सही नहीं होता है, मतलब जो उनको लगता है कि ये फेम है बट वो नहीं। तो ये हमारी स्टोरी थी आज की कि देयर वाज वंस अ डॉग हु यूज्ड टू स्नैप एट पीपल एंड बाइट देम विदाउट एनी प्रोवोकेशन। जब भी यूज्ड टू आता है तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो हमें एक कुत्ता था जो कि लोगों के ऊपर झपट्टा मारा करता था, उनको काटा करता था कुछ, विदाउट एनी प्रोवोकेशन। हु वॉज अ ग्रेट न्यूसेंस टू एवरीवन हु केम टू हिज मास्टर्स हाउस, जो कि एक बहुत बड़ा अनोय और तंग करने वाला था। जो कोई भी उसके मास्टर के घर पे आता था तो उसके मास्टर ने क्या किया, एक फास्टन अ बेल राउंड हिज नेक टू वार्न पीपल ऑफ हिज प्रेजेंस। तो उसके गले में एक घंटी बांध दी, जो कि उसकी प्रेजेंस को के लिए वार्न था। द डॉग वॉज वेरी प्राउड ऑफ द बेल। जब उस कुत्ते को उस बेल का बड़ा प्राउड था, एंड स्टार्टेड अबाउट टिंकलिंग इट विद इमेंस सेटिस्फैक्शन, जो कि शो ऑफ करता रहता था अबाउट टिंकलिंग इट विद इमेंस सेटिस्फैक्शन। बट एन ओल्ड डॉग केम अप टू हिम। ओल्ड डॉग उसके पास आया और उसको बोला कि द फ्यूर एयर टू गिव योर सेल्फ द बेटर। जितना तुम खुद को इतना इम्पोर्टेंट और क्लासी और शो ऑफ प्रेजेंट करोगे, उतना जितना कम करोगे उतना अच्छा है माय फ्रेंड। यू डोंट थिंक डू यू, क्या तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता क्या पता है कि ये बेल जो तुमको दी गई है एज अ रिवॉर्ड ऑफ मेरिट, जो तुमको लगता है कि ये रिवॉर्ड ऑफ मेरिट है, जबकि ये अ बैच ऑफ डिसग्रेस है, जो कि एक ये शेम है और लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, डिसऑनर का बैच है। ठीक है, तो आज की ये स्टोरी थी हमारी, और कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। चलो, ओके, सो लेट्स, बाय।